आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई लॉजिकल चीज जो न्यू आइडिया हो। लॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपके ब्रेन से निकला हुआ कोई एक नया आइडिया, कोई एक नया इंफॉर्मेशन जो सभी के लिए यूजफुल हो, वो चीज क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है। फिर क्या है आपका प्रॉपर्टी। तो ये जो चीज आपका आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से कोई नया आइडिया, नया इंफॉर्मेशन निकला है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। राइट्स, राइट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकार। जो नया आइडिया, नया इंफॉर्मेशन आया है उस पे अधिकार दिलाना। तो इनका काम क्या है, कोई भी नया आइडिया है तो ये इसके जरिए हम उनको राइट्स दिलाते हैं, उनको उनका उनके ऊपर, उस चीज के ऊपर हम उनको राइट्स दिलाते हैं। मतलब कि जो उनका आइडिया है उसके ऊपर उनका अधिकार दिलाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉवेल यूजफुल आइडिया इंफॉर्मेशन। जो अभी जस्ट आप देखे हैं कि नॉवेल, कोई भी नई चीज, यूजफुल जो सबके लिए यूजफुल हो, वो आइडिया हो चाहे इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। तो क्या कराता है, राइट्स गिवन टू पर्सन। किसी भी पर्सन, जो पर्सन से आइडिया इंफॉर्मेशन आया है उसको राइट्स दिलाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक उनका टाइम होता है, उतने समय के लिए उनको दिलाएगा। वहां के उसके बाद भी वो रिन्यूअल भी करा सकते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए उनको उस चीज पे अधिकार दिलाता है। वाई नीड, क्यों नीड है, इसकी क्या जरूरत है, आपको इस चीज की क्या जरूरत है। तो पहला देखिए, प्रोटेक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने जो क्रिएटिविटी, जो उन्होंने क्रिएट किया है नया चीज, तो उसको क्या कराता है, प्रोटेक्ट कराता है। अब उन्होंने किया है, दूसरा कोई तो किया नहीं है, तो फिर उनका जो काम है उसको प्रोटेक्ट करके, ताकि उनका नाम और आगे हो। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट इन्वेंशन फ्रॉम कॉपी। अब जिन्होंने उस पर इन्वेंशन कर दिया है, बना दिया है, अब उनका कॉपी ना होने पाए। मतलब कि आप बना दिए हैं तो उसी के जैसा कोई और ना कहे कि हम भी बनाए। ठीक है। तो वो चीज कॉपी ना होने पाए, उसके लिए भी वहां पे वो, जब उसको आप रजिस्टर कर देंगे तो दूसरे कोई कॉपी नहीं कर पाएंगे। सेम बनाएंगे, सेम पता चल जाएगा ये चीज तो पहले से बनी हुई है। तो सेम उसको प्रोटेक्ट कर देता है, रजिस्टर कर देता है, जिससे वहां से कॉपी नहीं हो पाती है। तीसरा, गेट रिवार्ड्स टू इन्वेंटर। जो भी इन्वेंटर, जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने आइडिया इंफॉर्मेशन लाया है, उनको वहां पे रिवार्ड्स भी दिया जाता है, वो चाहे जो भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका इनका ऑब्जेक्टिव और क्या जरूरत है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका हम पेटेंट नहीं करा सकते, जिनको हम रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। जिसमें देखिए पहला है डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो सब पे लागू होता हो, उसको आप रजिस्टर्ड अपने नाम से नहीं करा सकते हैं। दूसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइस। कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसको आप जानते हैं, बस उसी में थोड़ा सा इधर उधर बदल दे रहे हैं, बटन लगा है, बटन आप उल्टा कर दिए या इधर कर दिए, इधर कर दिए। ठीक है। तो वो आपने क्या किया, बटन को यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, तो उसमें तो कुछ आपने किया नहीं, केवल रीअरेंज किया है। तो उस चीज को आप वहां पे रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तीसरा, एग्रीकल्चर वर्क। जो एग्रीकल्चर वर्क होता है उसको भी आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, क्योंकि ये सभी के लिए होता है, एग्रीकल्चर सब लोग काम करते हैं उस पर। फिर क्या आपका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, प्लांट्स या एनिमल। जो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा तो नहीं है ट्रीटमेंट जो आपने खोजा वो आप केवल अपने ऊपर यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता, वो सबके लिए होता है। तो वो चीज आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, क्योंकि थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो सभी के लिए होता है। फिर क्या है आपका मैथमेटिक बिजनेस मेथड। कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला जनरेट हुआ है किसी के माइंड से, या कोई बिजनेस मेथड है, उसको भी आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। लेकिन बिजनेस में देखिए थोड़ा सा आता है ट्रेड सीक्रेट। जो बिजनेस चलाने की चीजें होती हैं वो आप करा सकते हैं, लेकिन जो मेन बिजनेस होता है वो चीज आप वहां पे रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। लास्ट है आपका इन्वेंशन अगेंस्ट लॉ। देखिए इन्वेंशन अगेंस्ट लॉ का मतलब कोई कानून, नियम है, उसके अगेंस्ट कोई इन्वेंशन हुआ है तो वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। या कोई ऐसा इन्वेंशन जो आपके नेचुरल, जो आपके नेचर को डैमेज कर रहा हो, खराब कर रहा हो, या उसके अगेंस्ट हो, उसको भी आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तो ये हो गए आपके कुछ ऐसे चीजें जिसको आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तो इसमें देखिए पहला है कि आपका पेटेंट। पेटेंट के बारे में क्या है, ये आपका जो ईयर 1970 में स्टार्ट हुआ है और जो उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 2005 का। तो हम पेटेंट में क्या क्या करते हैं, नॉवेल यूजफुल, जो नॉवेल चीजें हैं और यूजफुल हैं उनको हम पेटेंट देते हैं।
दूसरा आपका इन्वेंशन, जो नई नई इन्वेंशन हो रही है उनको भी हम पेटेंट करते हैं। तीसरा है आपका सक्सेसफुल सॉल्यूशन टू टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका हम एक सक्सेसफुल उसका सॉल्यूशन ला दे रहे हैं तो वो भी हमारे नाम से पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गया जिस पर हम पेटेंट ले सकते हैं। जिन्होंने पेटेंट लिया होगा, जिनको पेटेंट मिला होगा, वो इस तरीके का सिंबल, इस तरीके का लिखा होगा, या तो पूरा पेटेंट लिखा होगा या PAT लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके का वहां सिंबल की तरह या तो लिखे की तरह वहां पे अटैच रहेगा कि ये चीजें क्या है, पेटेंट है। जो पेटेंट होता है आपका वो 20 साल के लिए होता है, उसके बाद उसको रिन्यूअल करा दिया जाता है। मतलब 20 साल के लिए आपके नाम से होगा, फिर आपको उसको रिन्यू कराना होगा वहां पे, जैसे आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं वैसे उसको वहां पे रिन्यू कराओगे। ठीक है, तो फिर आपका दूसरा क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का ईयर है 1957 से 2012, जो इसका जो चालू हुआ था ये 1957 में, और जो इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2012 का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग ड्राइंग फोटोग्राफ्स होते हैं वो कॉपीराइट्स होते हैं। कोई नॉवेल हो गया, पोएम्स हो गया, या कोई प्लेस, ठीक है, ये सभी चीजों पे क्या होता है, कॉपीराइट्स होता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डाटाबेस हो गया, या कोई फिल्म हो गई, उस पे क्या मिलता है हमें, कॉपीराइट। हमने मान लीजिए वो चीज बना दिया, कोई कविता लिख दी या कोई पोएम लिख दिया, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया, कोई फिल्म बना दिया, तो वो हम उसके ऊपर क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं, ताकि उसका कोई दूसरा कॉपी ना करने पाए। और जो कॉपीराइट लेता है वो इस सर्कल में सी की तरह उसके पास लिखा होता है, जो चीज रहेगा उसके किनारे पे देखेंगे सी लिख के ऐसे गोला किया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट जो होता है वो 60 साल के लिए होता है, और इसमें कोई रिन्यूअल का कुछ नहीं होता है, मतलब वो 60 साल के लिए आपके नाम से इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क है आपका 1999, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसका वो 2010 है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, लोगो या इंडिकेटर, किसी भी कंपनी का देखते हैं ना लोगो रहता है, तो उस पर ट्रेडमार्क TM ऐसे करके किनारे लिखा होता है, मतलब कि वो रजिस्टर्ड है, आप उसका लोगो नहीं ले सकते हैं। साइन दैट आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विसेज, या कोई ऐसा साइन जिससे गुड्स या सर्विस को हम पहचान सकते हो, कोई भी साइन हो तो वो जाएगा हमारा ट्रेडमार्क में, और ये TM के नाम से लिखा होता है। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे नाम से लाइफ लॉन्ग रजिस्टर हो जाता है। जो हमारा लोगो हो गया, जो हमने साइन दे दिया, वो रजिस्टर हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, उसको भी आपको रिन्यूअल कराना होगा हर 10-10 साल पे। ठीक है, ताकि ये पता रहे कि वो जिंदा है, वो काम कर रहा है, चल रहा है, लेकिन वो चीज आपके पास लाइफ लॉन्ग रजिस्टर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो स्टार्ट हुआ था 2000 में, और जो उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 2014 में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल फीचर्स जैसे कि शेप, सरफेस, पैटर्न, लाइन, कलर। कोई भी डिजाइन, जैसे बॉटल की डिजाइन देखते हैं, हर एक कंपनी का बॉटल का डिजाइन क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक जो कंपनी मार्कर बनाती है वो कंपनी मार्कर अलग अलग डिजाइन की बनाती है, कैप अलग रहेगा या उसका ये डिजाइन अलग रहेगा, तो क्या करता है वो अलग अलग शेप का बनाता है। टैबलेट भी देखेंगे आप तो अलग अलग शेप का आएगा, तो उससे भी पहचान की कंपनियों की पहचान होती है, तो उनके ऊपर क्या लगा होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का पेटेंट होता है, उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया होता है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में मेन उसके शेप, साइज, सरफेस, पैटर्न, यहाँ तक कि कलर पे भी उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो जो इंडस्ट्रियल डिजाइन से जो रजिस्टर्ड रहेंगे उनके किनारे पे क्या लिखा होगा, D। ठीक है, ऐसे करके D वहां पे गोला रहेगा, तो इसका मतलब कि उनका जो शेप, साइज, कलर, ऑर्डर है वो चीज रजिस्टर्ड है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल डिजाइन का होता है वो आपके पास 15 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसको हर 10 साल पे उसको रिन्यूअल कराया जाता है, फिर से दोबारा वो 15 साल के लिए रजिस्टर हो जाता है। हर 10-10 साल पे उसको उसके अंदर ही आपको रिन्यू करा देना होगा, लेकिन वो जो 15 साल के लिए उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये हो गए कुछ आपके। नेक्स्ट और कुछ टाइप है, देख लीजिए आप। जैसे आपका है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जो आपका 1919 में स्टार्ट हुआ है। ये क्या करता है, डेफिनिट रीजन, जो एक डेफिनिट रीजन होता है वहां की जो चीज फेमस होती है उसको ये रजिस्टर कर देता है, उनके नाम से रजिस्टर कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल का मतलब भौगोलिक, इंडिकेटर जो वहां का इंडिकेटर है, जो वहां का फेमस है। तो इसमें हम जैसे कि एग्जांपल में देखिए कैसा है,
नागपुर ऑरेंज, जो नागपुर का ऑरेंज है वो वहाँ का फेमस है, इसलिए उसको रजिस्टर कर दिया गया है। कोल्हापुरी चप्पल वो हो गया है। बीकानेर भुजिया ये भी जानते होंगे आप। वाराणसी साड़ी, और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जो जियोग्राफिकल रीजन पे रजिस्टर्ड है। और ये जो रजिस्टर्ड होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, और इनका रिन्यूअल भी हर 10 साल पे कराना पड़ता है। ठीक है। दूसरा आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में देखिए, जैसे कि जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन होता है, जो बिजनेस का सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि सेल मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब आपके ट्रेड सीक्रेट में आता है, वहां पे ये रजिस्टर होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई एक बॉटल है, जैसे कि आपकी कोका कोला की बॉटल है, तो कोई भी बॉटल, कोई भी कंपनी कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपने पास जोड़े रखती है। जैसे देखिए इसमें जो ये नाम लिखा है वो क्या है, एक ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से रजिस्टर है। ट्रेडमार्क को आर से भी करते हैं, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। कॉपीराइट डिजाइन भी इस पे है, जो इसका डिजाइन भी है वो कॉपीराइट में चला जाएगा। पेटेंट, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, जो इसकी कलर शेप साइज है वो चला जाएगा इंडस्ट्रियल डिजाइन में, और जो इनके बनाने का मेथड है वो चला जाएगा आपका पेटेंट में, वो चला जाएगा आपका पेटेंट में, क्योंकि जो इनका बनाने का मेथड है वो कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता, वो चला जाएगा पेटेंट में। और एग्जांपल में देखिए, ये जो मार्कर है, ये देखिए जो सेलो का है उस पे आर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये रजिस्टर्ड है। ये जो आपका दूसरा है एक लुक्सार्ट का है, इस पे देखिए नहीं लिखा गया है, तो ये कंपनी आपकी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ये कंपनी आपकी रजिस्टर्ड। तो कोई भी प्रोडक्ट है जो वो कई सारे चीजों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ऐड किए रहता है, कई सारी चीजों को वहां पे पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लगे हुए होते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम फिलअप करेंगे फॉर्म किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेने के लिए। नेक्स्ट में देखिए कि हम कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं। देखिए सबका टाइमिंग अलग अलग है, मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे सारे काम करते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, पहले वहां का जो भी चीज हमें लेना होता है, चाहे पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी लेना है उसका हम फॉर्म भरते हैं, और जो उसका फीस होता है उसको पेड करके वहां पे हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं। फिर वो फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो वहां पे आपको प्री एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जैसा आपने फॉर्म सबमिट किया वहां से आपको प्री एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। फिर वो लगभग 30 दिन के लिए वो चला जाएगा वेटिंग फॉर ऑब्जेक्शन, मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया कि इस चीज को हम पेटेंट करना चाहते हैं, ये हमारा लोगो होगा, ये हमने कॉपीराइट बनाया है, ये हमने चीज बनाया है, उस पर हमें कॉपीराइट एक्ट चाहिए। तो जो भी आपने किया उसको आपने फिल किया, वहां से आपको नंबर मिल गया। फिर वो चीज पब्लिश हो जाएगी 30 दिन के लिए, उस पे ऑब्जेक्शन देखा जाएगा, वो ही उस ऑफिस में जो रजिस्टर्ड हुए हैं क्या उस तरीके के तो नहीं है, जो चीज आप वहां पे दिए हैं करने के लिए रजिस्ट्रेशन, वो चीज पहले से तो नहीं है, वो चीज देखेंगे। या कोई ऑब्जेक्शन देखेंगे किसी दूसरे का, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है कि वो चीज पहले से है, उनके नाम से है, आप फिर से ले रहे हैं, तो वो चीज 30 दिनों के अंदर देखा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, तो वो स्क्रूटिनी होगा। ऑफिस के वहां पे रजिस्ट्रार जो रहते हैं, जो वहां के रजिस्ट्रार रहते हैं, वो स्क्रूटिनी करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट के बाद वो अप्रूव होके वहां पे आपको जो भी उसका नंबर होगा, पेटेंट नंबर, कॉपीराइट नंबर, ट्रेडमार्क नंबर, वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इन केस अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन आ गया है, तो ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से जो ऑफिस रहती है वो दोनों पार्टी को लेटर भेजती है, दोनों पार्टी के पास लेटर भेजती है। फिर दोनों पार्टी अपना अपील करते हैं वहां पे, जो भी उनका क्या मत है, इनका क्या मत है, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है उससे, इनका क्या इंफॉर्मेशन, दोनों का इंफॉर्मेशन सुनने के बाद रजिस्ट्रार अगर जो सही रहता है फिर उसको स्क्रूटिनी करके फिर इस प्रोसेस से उनको अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल प्रोसेस कि कैसे हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कैसे लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका पेनल्टी। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन सी पेनल्टी लगती है। कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, कोई भी इस एक्ट का कोई भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहे हैं तो उसमें 2 साल की जेल, फाइन, बोथ, 2 साल की जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज हो सकती है। दूसरा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज ऑन रजिस्टर, रजिस्टर में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीजें ऐड हुई हैं तो सेम चीज यही लग जाएगा आपके ऊपर। थर्ड है अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट, कोई भी चीज है आपके ऊपर, कोई भी चीज है आपके पास जिसके ऊपर अनऑथराइज, वो पेटेंट नहीं है लेकिन आप उसको पेटेंट कह रहे हैं,
तो क्या होगा, फाइन लग जाएगा आपके ऊपर 500 रुपए। wrongful यूज पेटेंट ऑफिस, कोई भी ऑफिस खुली है गलत नाम से, जैसे कि कोई ऑफिस खोल लिया है पेटेंट ऑफिस, लेकिन वो कहीं है नहीं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है उसका, कहीं किसी से कुछ, कोई जो मेन कंपनी है, जो मेन वेबसाइट है, जो मेन काम करने वाले हैं, उनसे साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, वहां से वो रजिस्टर नहीं है, लेकिन अपने ऑफिस को उन्होंने पेटेंट ऑफिस लिख दिया गलत तरीके से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का जेल और फाइन भी हो सकता है। और लास्ट आपका प्रैक्टिस एज नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप पेटेंट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो पहली बार पकड़े जाएंगे तो 500 रुपए फाइन, दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 2000 रुपए फाइन, और तो जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।